हे दर्शक बंधु, आज आप जिस पावन कथा का श्रवण करने आए हैं वो केवल कथा नहीं, भाग्य को बदल देने वाली एक दिव्य शक्ति है। कहते हैं जो मनुष्य श्रद्धा से शुक्रवार व्रत की ये पवित्र कथा सुन लेता है, उसके जीवन के दुख, उसकी दरिद्रता, उसकी पीड़ाएं मानो उससे दूरी बनाकर किसी और दिशा में चल पड़ती हैं। आज का ये शांत वातावरण, आपके हृदय की ये निर्मल अवस्था और इस पवित्र कथा से आपका जुड़ जाना, ये सब एक संयोग नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अदृश्य कृपा शक्ति आपका हाथ पकड़कर आपको यहाँ लाई हो, क्योंकि आज जो कथा आपके कानों तक पहुँचेगी वो मन का बोझ हल्का कर देने वाली है, वो जीवन की पीड़ा को पिघला देने वाली है। वो प्रकाश है जो अंधेरी रात में भी आपकी राह को रोशन कर सकता है। मित्रों, इस संसार में हर व्यक्ति खुशी चाहता है, हर घर शांति चाहता है, हर मन समृद्धि की आकांक्षा रखता है, लेकिन भाग्य की चाल कई बार मनुष्य का विश्वास डगमगा देती है। कभी धन रुकता नहीं, कभी कलह घर से जाता नहीं, कभी व्यापार ठहर जाता है, तो कभी मन भय से भर जाता है। रिश्तों की खामोशी, जीवन का थकावट भरा बोझ कई बार इंसान को भीतर से खोखला कर देते हैं। परंतु हमारे सनातन धर्म ने हमें हर अंधकार के लिए एक दीपक दिया है, और वो दीपक है शुक्रवार व्रत और माता लक्ष्मी की ये दिव्य कल्याणकारी कथा। कहते हैं जो व्यक्ति सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करता है और श्रद्धा से ये कथा सुनता है, उसके घर में दुख ठहरते ही नहीं, दरिद्रता वहां कदम रखने से पहले ही लौट जाती है और माता लक्ष्मी की कृपा उस परिवार को पीढ़ियों तक संरक्षित कर देती है। ये कथा व्रत की महिमा भर नहीं बताएगी, ये बताएगी कि भाग्य बदलता कैसे है, ईश्वर को जीवन में आमंत्रित कैसे किया जाता है और सुख को घर में स्थायी कैसे बनाया जाता है। दर्शक बंधु, ऐसे असंख्य परिवार हैं जिन पर वर्षों से विपत्ति छाई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने माता लक्ष्मी के इस पवित्र शुक्रवार व्रत का पालन किया, उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। उनके घरों में प्रकाश फैल गया और उनका भाग्य खिल उठा। और अब आप भी उसी कथा को सुनने जा रहे हैं जिसने अनगिनत लोगों को निराशा से बाहर निकाला और उनके जीवन में नया अध्याय शुरू किया। जिस घर में शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का नाम लेकर ये कथा सुनाई जाती है, उस घर के आंगन में दरिद्रता का प्रवेश द्वार ही बंद हो जाता है। वहां सुख, शांति और सौभाग्य कदम कदम पर अपना आशीष देते हैं। तो हे दर्शक बंधु, आज अपने मन को पूर्णतः शांत कर दीजिए, अपनी चिंताओं को बाहर छोड़ दीजिए, अपने भीतर श्रद्धा का दीप जला लीजिए, क्योंकि अब आरंभ होने जा रही है वो कथा जो आपके जीवन से दुखों की छाया सदैव के लिए मिटा सकती है। ये कथा केवल सुनने की वस्तु नहीं, ये माता के चरणों तक पहुंचने का मार्ग है, हृदय की पीड़ा को हरने वाली औषधि है और आपके घर के सुख द्वार खोलने वाली दिव्य चाबी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत गंभीर और जीवन परिवर्तनकारी सत्य जानना आवश्यक है। शास्त्रों, विशेषकर गरुड़ पुराण और शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि किसी पवित्र व्रत की कथा, विशेषकर शुक्रवार के इस दिव्य शुक्र प्रदोष व्रत की कथा यदि अधूरी छोड़ी जाए तो वो केवल ज्ञान को अधूरा छोड़ना नहीं होता, बल्कि पाप के समान माना गया है। क्योंकि अधूरी कथा मन में भ्रम छोड़ देती है। अधूरा सत्य कई बार मनुष्य को ऐसी राह पर धकेल देता है जहां से वापस लौटना कठिन होता है। इसलिए विनम्र निवेदन है, आज की इस कल्याणकारी कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि ये केवल कहानी नहीं, ये आपके कर्मों का दर्पण है, आपके जीवन का मार्गदर्शन है। और कौन जाने इस कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक क्षण, कोई एक अनुभूति आपके जीवन के अंधकार को चीरकर आपको नए प्रकाश की ओर ले जाए। अब आइए पूर्ण श्रद्धा, समर्पण और विश्वास के साथ प्रवेश करते हैं शुक्रवार व्रत की इस दिव्य कथा में। प्राचीन काल में राजस्थान के चंद्रपुर नामक नगर में राजेश्वर नाम का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था। वो केवल एक ब्राह्मण नहीं, बल्कि उस समय का अद्वितीय विद्वान और चतुर पंडित था। उसने अपने समय में असंख्य विद्वानों को शास्त्रार्थ में परास्त किया था। उसके वेद ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उसे विद्वानों का सिरमौर कहते थे। राजेश्वर का एक परम मित्र था सुदर्शन। सुदर्शन भी शिक्षित, सभ्य और समझदार व्यक्ति था। एक दिन सुदर्शन ने राजेश्वर से कहा, मित्र, तुम्हारा नाम पूरे इलाके में मशहूर हो चुका है। तुम केवल विद्वान ही नहीं, बल्कि तुम्हारी वाणी में अद्भुत शक्ति है। क्यों ना हम दोनों विद्यानगरी चलें? कहते हैं वहां विद्वानों की भरमार है। यदि तुम वहां गए तो तुम्हारा यश और भी बढ़ेगा और हम दोनों का सम्मान भी। सुदर्शन का ये प्रस्ताव राजेश्वर को अत्यंत प्रिय लगा। राजेश्वर ने कहा, मित्र, मैंने भी विद्यानगरी के बारे में बहुत सुना है। वहां के लोग अत्यंत बुद्धिमान और ज्ञानवान हैं। मैं उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए उत्सुक हूं।
ये यात्रा निश्चित ही रोचक होगी। अगले ही दिन दोनों मित्र विद्यानगरी की ओर चल पड़े। रास्ते में बहती नदियां, हरियाली और शांत वातावरण उनके मन को आनंद से भर रहे थे। चलते चलते वे एक नगर की सीमा पर पहुंचे जहां एक बड़ी नदी बह रही थी। नदी के किनारे एक स्त्री बर्तन धो रही थी। उसका सरल रूप और उसके चेहरे की चमक मानो असाधारण थी। सुदर्शन ने कहा, मित्र, चलो उससे पूछते हैं यात्रियों के ठहरने का स्थान कहाँ है। दोनों उस स्त्री के पास गए। सुदर्शन ने विनम्रता से पूछा, हे देवी, क्या आप बता सकती हैं कि यात्रियों के ठहरने का कोई स्थान यहाँ है? स्त्री मुस्कुराई और बर्तन धोते हुए बोली, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि बतखें नदी किनारे रहती हैं, मछलियाँ जल में और भंवरे कमल के फूलों में, पर यात्री कहाँ ठहरते हैं ये मुझे ज्ञात नहीं। उसका उत्तर सुनकर दोनों मित्र चकित रह गए। सुदर्शन बोला, मित्र, ये स्त्री क्या कह रही है? हमने एक सीधा प्रश्न किया था और ये मछलियों भंवरों की बातें करने लगी। पर राजेश्वर, जो स्वयं से गर्व से भरा विद्वान था, मुस्कुराया और बोला, मित्र, ये उत्तर नहीं दे रही, ये संकेत दे रही है। हमें इसे समझने का प्रयास करना चाहिए। पर उसके भीतर हल्की खिन्नता भी थी। दोनों आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने पर उन्होंने एक छोटे बालक को देखा जो घर के बाहर बैठा था। उसके सामने गर्मा गर्म मटर की सब्जी और चावल थे, पर वो खाने के बजाय रो रहा था। सुदर्शन बोला, देखो इस मूर्ख बालक को, इतना स्वादिष्ट भोजन सामने रखा है और ये खाने के बजाय रो रहा है। राजेश्वर ने सहमति जताई, सचमुच भला कौन ऐसा करता है? उनकी बातें सुनकर बालक अचानक हंस पड़ा। उसने कहा, मूर्ख तो आप दोनों लगते हैं। आप ये नहीं समझ पाए कि मैं क्यों रो रहा हूं। मैं रो रहा था ताकि मेरा गला खुल जाए, फेफड़े सक्रिय हो जाएं और भोजन जल्दी पच सके, साथ ही खाना ठंडा भी हो जाए। दोनों मित्र उसकी चतुराई देखकर दंग रह गए। सुदर्शन ने कहा, मित्र, इस नगर में हर व्यक्ति चतुर है। पहले वो स्त्री, अब ये बालक, आगे पता नहीं किस किस से सामना होगा। पर राजेश्वर, जो स्वयं पर अत्यधिक गर्व था, खिन्न स्वर में बोला, चलो आगे किसी और समझदार व्यक्ति से पूछेंगे। दोनों मित्र आगे बढ़ते हुए एक सुंदर बाग में पहुंचे। चारों ओर हरियाली थी, पेड़ों पर झूलते फल हवा में सरसराहट पैदा कर रहे थे और पक्षियों की मधुर चहचहाहट माहौल को आनंदमय बना रही थी। उसी बाग में उन्होंने देखा एक युवती अमरूद के पेड़ पर चढ़कर पके हुए अमरूद तोड़ रही थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और चेहरे पर बुद्धिमानी की सौम्य चमक। सुदर्शन ने कहा, मित्र, क्यों ना हम उससे कुछ अमरूद मांग लें? इतने पके हुए अमरूद देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। राजेश्वर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ क्यों नहीं, मुझे भी पके अमरूद बहुत प्रिय हैं। दोनों युवती के पास गए और पूछा, हे देवी, क्या आप हमें कुछ पके हुए अमरूद दे सकती हैं? युवती ने ऊपर से झांकते हुए पूछा, आपको अमरूद कैसे चाहिए, गर्म या ठंडे? ये सुनकर दोनों मित्र हैरान रह गए। सुदर्शन ने धीरे से कहा, मित्र, अमरूद ठंडे और गर्म कैसे हो सकते हैं? अब तुम ही इसका अर्थ निकालो। राजेश्वर ने थोड़ी सोचकर कहा, ठीक है, पहले हमें गर्म अमरूद दे दो। युवती ने मुस्कुराकर अमरूद नीचे गिरा दिए। वे धूल में लिपट गए। दोनों मित्रों ने उन्हें उठाया, फूंक फूंक कर साफ किया और खाने लगे। तभी युवती ने हंसते हुए पूछा, आप दोनों अमरूद फूंक कर खा रहे थे, क्या वे सचमुच इतने गर्म थे? और हाँ, आप चाहे तो अपनी सांस बचा सकते थे। पास ही तो सरोवर है, अमरूद पानी में धो लेते तो वे ठंडे भी हो जाते और स्वच्छ भी। उसके शब्दों ने दोनों मित्रों को निरुत्तर कर दिया। राजेश्वर को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसके भीतर क्षण भर के लिए लज्जा भी उभरी। लेकिन उसी क्षण उसके भीतर छिपा हुआ अहंकार जाग उठा। मित्रों, राजेश्वर ने मन ही मन ठान लिया कि वो इस युवती से विवाह करेगा और विवाह के बाद उसे सबक सिखाएगा। सुदर्शन ने उसे समझाते हुए कहा, मित्र, वो युवती बुद्धिमान है, उसने तुम्हारा अपमान नहीं किया, बस एक संकेत दिया, और बुद्धिमान लोग अक्सर संकेतों में बात करते हैं। परंतु राजेश्वर अपनी जिद पर अटल था। उसने हमें मूर्ख समझा, संकेतों में बातें की। मैं इसे सबक दिए बिना नहीं छोड़ूंगा। सुदर्शन ने लंबी सांस ली पर मित्रता निभाते हुए कहा, ठीक है मित्र, जैसा तुम्हें उचित लगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। राजेश्वर ने कहा, पहले उसके घर का पता लगाना होगा। तुम उसका पीछा करो और घर का पता नोट कर लेना। युवती अमरूदों की टोकरी लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। सुदर्शन सावधानी से उसका पीछा करता रहा। कुछ देर बाद युवती एक छोटे साफ सुथरे सुंदर घर में प्रवेश कर गई। सुदर्शन ने स्थान याद किया और लौटकर राजेश्वर को बता दिया। अगले दिन दोनों मित्र ब्राह्मण वेश में युवती के घर के बाहर बैठ गए और तेज स्वर में वेदों के मंत्र उच्चारण करने लगे।
उनकी वाणी सुनकर युवती के पिता धर्मदत्त बाहर आए। उनके चेहरे पर विनम्रता और श्रद्धा थी। धर्मदत्त ने कहा, महाशय, आप लोग इस नगर के निवासी नहीं लगते? कहाँ से आए हैं? राजेश्वर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हम मायापुरी नगरी से आए हैं। हमारा उद्देश्य प्राचीन विद्या का अध्ययन है। धर्मदत्त प्रभावित हुए उनकी विनम्रता और ज्ञान से। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, यदि आप अनुमति दें तो वर्षा ऋतु के ये 4 महीने मेरे घर पर अतिथि रूप में व्यतीत करें। यही तो राजेश्वर चाहता था, पर उसने अवसर छिपाते हुए कहा, हम अवश्य रुकेंगे, पर एक शर्त पर। 4 महीने पूरे होने पर आपको हमारी एक मांग पूरी करनी होगी। धर्मदत्त हंसकर बोले, ये तो बहुत छोटी बात है ब्राह्मण देव, आप जो भी मांगेंगे यदि मेरे वश में हुआ मैं अवश्य दूंगा। 4 महीने बीत गए। इस दौरान सावित्री, युवती, राजेश्वर और सुदर्शन की सेवा में लगी रहती। वो सरल, शांत, आदरपूर्ण और बुद्धिमान थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये दोनों वही यात्री हैं जिनसे उसकी पहली मुलाकात हुई थी। 4 महीने पूरे होने के बाद राजेश्वर बोला, महाशय धर्मदत्त, आपके घर रहकर हमें बहुत लाभ मिला। अब विदा लेने की अनुमति दें, पर पहले मेरी मांग। धर्मदत्त ने विनम्रता से कहा, हाँ ब्राह्मण देव, मैं याद है, कहिए क्या चाहते हैं आप? राजेश्वर सीधा बोल पड़ा, मैं आपकी पुत्री सावित्री का हाथ चाहता हूं। धर्मदत्त चौंक गए, पर विचार करके बोले, आप विद्वान, चरित्रवान और योग्य हैं। मेरी पुत्री का भविष्य आपके साथ सुरक्षित रहेगा। मैं ये विवाह स्वीकार करता हूं। और इस प्रकार सावित्री और राजेश्वर का विवाह संपन्न हुआ। नगर में चर्चा होने लगी कि सावित्री को कितना योग्य वर मिला है। लेकिन मित्रों, कहानी का मोड़ अभी शुरू हुआ था। विवाह के बाद जब दोनों एकांत में मिले, राजेश्वर ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने मुझे पहचाना? सावित्री ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। राजेश्वर हंसकर बोला, मैं वही हूं जिसे तुमने गर्म और ठंडे अमरूद वाली बात कहकर मूर्ख बताया था। सावित्री मुस्कुराई, ओह, तो आप वही हैं। कभी कभी संकेत समझने में लोग देर लगा देते हैं, क्या करें। सावित्री की ये हल्की सी चतुराई राजेश्वर के भीतर छुपे अहंकार को जगाने के लिए काफी थी। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वो बोला, तुम स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझती हो। देख लेना, मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा और तुम जीवन भर सोचती रहोगी कि मैं क्यों गया। सावित्री शांत स्वर में बोली, आप जा सकते हैं, लेकिन सुन लीजिए, आप लौटकर मेरे पास ही आएंगे और मेरे बच्चों के पिता भी बनेंगे। राजेश्वर इस बात पर उपहास कर उठा, जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ही नहीं तो बच्चा कैसे होगा? लेकिन सावित्री चुप रही। उसकी शांति में भविष्य की आहट थी। उस रात राजेश्वर चोरी चुपके सावित्री की उंगली में अपने नाम वाली अंगूठी पहनाकर घर छोड़कर चला गया। राजेश्वर सावित्री को छोड़कर अंधेरी रात में निकल पड़ा। हवा में ठंडक थी, रास्ते सुनसान थे और उसके मन में अहंकार की आग जल रही थी। उसे लगता था, मैंने उसे सबक सिखा दिया, अब वो जीवन भर सोचती रहेगी कि मैं कहाँ गया। लेकिन मित्रों, किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता। ईश्वर का न्याय कभी अन्याय पर टिकता नहीं। चलते चलते वो एक सुनसान जंगल में जा पहुंचा। आंधी चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थीं और वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। अचानक उसे दूर एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। भूख और थकान से व्याकुल होकर वो कुटिया की ओर बढ़ा। अंदर साधु तपस्या में लीन थे। उनके सामने दीपक टिमटिमा रहा था और धुएं में गंगा धूप की सुगंध फैल रही थी। राजेश्वर ने विनम्रता से कहा, महात्मन, मैं थका हुआ हूं, क्या मुझे आज की रात यहां आश्रय मिल सकता है? साधु ने आंखें खोलकर उसे देखा और शांत स्वर में कहा, आओ पुत्र, बैठो, यात्री को कभी ठुकराया नहीं जाता। राजेश्वर ने राहत की सांस ली और वहीं बैठ गया। रात गहरी होती गई। बातों बातों में साधु को राजेश्वर के स्वभाव का पता चल गया। एक पल के मौन के बाद साधु ने कहा, पुत्र, विवाह एक बंधन नहीं, एक जिम्मेदारी है। भगवान की इच्छा के बिना किसी का घर नहीं बसता। राजेश्वर को ये बातें अच्छी नहीं लगी। उसने मन में सोचा, ये साधु भी मुझे शिक्षा देने लगा। लेकिन वो चुप रहा। साधु ने उसे कुछ भोजन दिया और आशीर्वाद स्वर में बोले, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, लेकिन चिंता मत करना, ईश्वर तुम्हारे साथ है। राजेश्वर ने मन ही मन व्यंग किया, यदि ईश्वर साथ होते तो मैं यहाँ जंगल में भटक नहीं रहा होता। पर वो जानता नहीं था कि आने वाला वक्त उसे यही सिद्ध कर देगा। भोर होते ही राजेश्वर वहां से निकल पड़ा। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी, पर उसके मन में अंधेरा ही था। सावित्री का शांत चेहरा, उसकी दृढ़ भविष्यवाणी, आप लौटकर मेरे ही पास आएंगे, उसके दिमाग में लगातार गूंज रही थी।
वो उसे झटकना चाहता था, पर आवाज और तेज गूंजती जाती। आप मेरे बच्चों के पिता बनेंगे। राजेश्वर ने सिर झटकते हुए कहा, यह असंभव है, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन नियति तो कुछ और ही लिख चुकी थी। उधर सावित्री राजेश्वर के चले जाने के बाद भी एकदम शांत थी। उसके चेहरे पर ना आंसू थे, ना भय, बस एक अद्भुत विश्वास। वो बोली, मेरे पति जहां भी होंगे, प्रभु उन्हें मार्ग दिखाएंगे और समय आने पर वो वापस लौटेंगे। उसकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि उसकी मां भी हैरान रह गई। सावित्री ने हर दिन घर का काम उसी निष्ठा से किया जिस तरह विवाह से पहले करती थी। न शिकायत, न दुख, बस शांत भक्ति। और इसी भक्ति का फल कुछ ही समय बाद पूरे नगर ने अपनी आंखों से देखा। कुछ महीनों बाद सावित्री को ये आभास हुआ कि उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। उसने ये बात अपनी मां से कही और मां की आंखों में आश्चर्य भर आया। सावित्री मुस्कुराकर बोली, मां, ईश्वर पर विश्वास करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। नगर में चर्चा शुरू हो गई कि सावित्री को पुत्र प्राप्ति होने वाली है, लेकिन उसका पति कहाँ है? लोग बातें करते, अपनी राय देते, पर सावित्री केवल एक ही वाक्य कहती, वो लौट कर आएंगे, वो मेरे बच्चों के पिता हैं और इस जन्म का रिश्ता अधूरा नहीं रहेगा। सावित्री की ये अद्भुत शांति और अटूट विश्वास पूरा नगर देख रहा था। लोग सोचते थे पति उसे छोड़कर चला गया, पर वो जरा भी विचलित नहीं हुई। क्या सच में किसी स्त्री के भीतर इतना बड़ा विश्वास हो सकता है? और सच यही था। सावित्री का विश्वास सिर्फ विश्वास नहीं, भविष्य का आभास था। समय बीतने लगा। सावित्री अकेले ही अपने घर परिवार का ध्यान रखती, माता पिता की सेवा करती और हर दिन भगवान से एक ही प्रार्थना करती, जहां भी मेरे पति हों, प्रभु उन्हें सुरक्षित रखें और एक दिन उन्हें मेरे पास वापस भेज दें। दूसरी ओर राजेश्वर की यात्रा आसान नहीं रही। जिस अहंकार के कारण वो घर छोड़कर निकला था, अब वही अहंकार उसके लिए बोझ बन चुका था। वो नगर नगर भटकता, दुखों और परेशानियों में उलझता और धीरे धीरे उसके मन में ये एहसास होने लगा, शायद मैं गलती कर बैठा हूं। पर मन में छिपा अहंकार अब भी उसे सच स्वीकार करने नहीं दे रहा था। कुछ समय बाद वो एक बड़े नगर में पहुंचा, जहां एक राजा स्वयं ब्राह्मण विद्वानों की तलाश में था। राजेश्वर ने वहां शरण ली और अपनी विद्वता से सभी को प्रभावित कर दिया। लोग उसकी प्रशंसा करते, उसे महान पंडित कहते, लेकिन उसके मन में खालीपन था, एक बेचैनी जो हर सफलता को फीका कर देती थी। रात को अकेले बैठने पर उसके कानों में सावित्री की आवाज गूंजती, आप लौटकर मेरे ही पास आएंगे। ये वाक्य अब उसके लिए मजाक नहीं, बल्कि एक सत्य सा लगता था। इधर सावित्री के जीवन में एक नया प्रकाश फैलने लगा। कुछ महीनों बाद उसे एक सुंदर स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। सारा नगर चकित था, पति कहीं दूर भटक रहा है और इसके घर में पुत्र रत्न का जन्म हो गया। कुछ लोग आलोचना करते, कुछ ताने मारते, लेकिन सावित्री शांत थी। वो अपने नवजात पुत्र को गोद में लेकर बस इतना कहती, मेरे पति अवश्य लौटेंगे और ये बालक उन्हीं का है। उसके विश्वास में ऐसी दृढ़ता थी कि धीरे धीरे आलोचना करने वालों की आवाजें भी थमने लगी। राजेश्वर जहां भी जाता, उसे कोई न कोई अजीब बाधा मिलती। कभी अचानक बीमार पड़ जाता, कभी काम रुक जाता, कभी धन लुट जाता, कभी शत्रु पीछा कर लेते, मानो उसका हर कदम किसी अदृश्य शक्ति द्वारा रोका जा रहा था। आखिर एक दिन उसने साधु की बात याद की, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अब उसे लगने लगा कि शायद वो परिवर्तन सावित्री के कारण होना है। उसने सोचा, क्या मेरा घर लौटना ही मेरा वास्तविक भाग्य है? और इसी प्रश्न ने उसके भीतर छिपे हुए पश्चाताप को जगा दिया। समय धीरे धीरे बीता और सावित्री को फिर एक पुत्र हुआ। अब नगर पूरी तरह आश्चर्य में था। लोग कहते, इनके पति तो कहीं दूर भटक रहे हैं, फिर ये कैसे? पर सावित्री बस मुस्कुराती और वही वाक्य दोहराती, मेरे पति आएंगे, सब समझ में आ जाएगा। उसकी शांति और विश्वास लोगों के दिलों पर असर करने लगे। पूरे 9 वर्ष बीत चुके थे। राजेश्वर का दंभ टूट चुका था, अहंकार पिघल चुका था और अब वो बस एक ही बात सोचता, मैंने सावित्री के साथ अन्याय किया, मुझे उसके पास वापस जाना ही होगा। वो अपने गांव, अपने घर, अपने छोटे हुए जीवन की ओर चल पड़ा। उसकी चाल भारी थी, दिल में पश्चाताप था और मन में डर, क्या सावित्री मुझे स्वीकार करेगी? पर उसे नहीं पता था कि नियति उसके लिए कितना अद्भुत क्षण लेकर बैठी है।
9 वर्षों बाद जब राजेश्वर अपने नगर की ओर लौट रहा था, उसके कदम भारी थे, दिल में अपराध बोध भरा था और मन में बार बार सावित्री की वही पंक्ति गूंजती, आप लौटकर मेरे ही पास आएंगे। अब उसे ये वाक्य केवल शब्द नहीं लग रहा था, मानो किसी देववाणी की तरह सत्य हो चुका था। रास्ते भर उसने वही सोचा, क्या वो मुझे माफ करेगी? क्या वो अब भी मेरा इंतजार कर रही होगी? क्या मेरे बच्चे मुझे पहचानेंगे भी? उसका मन डर और उम्मीद के बीच उलझता रहा। जब वो नगर की सीमा पर पहुंचा तो भूली बिसरी यादें उसकी आंखों के सामने तैरने लगीं। वही रास्ते, वही खेत, वही मंदिर की घंटियां, पर उसका मन शांत नहीं था। उसने धीरे धीरे सावित्री के घर की ओर कदम बढ़ाए। आज घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, कुछ चिंतित, कुछ उदास, मानो कोई दुर्घटना घट गई हो। राजेश्वर के मन में भय बैठ गया। हे भगवान, कहीं सावित्री पर कोई संकट तो नहीं? वो घबराकर भीड़ के बीच पहुंचा और पूछा, यहां क्या हुआ है? क्यों सब इकट्ठा है? लोगों ने उसे देखा, पहले उसे पहचाना नहीं। फिर अचानक एक बुजुर्ग बोला, अरे ये तो सावित्री का पति है, 9 वर्षों बाद लौट आया। सबकी आंखों में आश्चर्य था। राजेश्वर का गला सूखने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, सावित्री कहाँ है? वो ठीक तो है? एक स्त्री ने दुखी स्वर में कहा, सावित्री तो सुबह सुबह वन की ओर गई थी और अब तक वापस नहीं आई। उसने आगे जोड़ा, सुना है कि वो दिन रात अपने पति की कुशलता के लिए उसी रास्ते पर प्रार्थना करने जाती थी जहां से आखिरी बार आपने उसे छोड़ा था। राजेश्वर की आंखें भर आईं। वो बिना एक पल रुके जंगल की ओर भागा। पेड़ों के बीच से हवा गुजर रही थी, पत्तियों पर ओस चमक रही थी और वातावरण में एक अजीब सी शांति थी, मानो कोई चमत्कार होने वाला हो। कुछ दूर जाने पर उसे एक परिचित आकृति दिखाई दी। सावित्री एक चट्टान पर शांत बैठी भगवान की प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर अद्भुत तेज था, मानो 9 वर्षों का इंतजार अब समर्पण में बदल चुका हो। राजेश्वर के कदम वहीं थम गए। उसकी आंखें भर आईं। वो एक पल के लिए बोल ही नहीं पाया। आखिर उसने कांपते स्वर में कहा, सावित्री। सावित्री ने आंखें खोली। उसकी नजर राजेश्वर पर पड़ी। पहले आश्चर्य, फिर विश्वास और फिर आंखों से बहते आंसू। वो धीरे से बोली, मैं जानती थी कि आप लौटेंगे। राजेश्वर उसके पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो सावित्री, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। मैं तुम्हारे योग्य पति नहीं था। सावित्री ने उसका सिर उठाया और शांत स्वर में कहा, मनुष्य गलती करता है पर ईश्वर हमेशा सही राह दिखाते हैं। आप लौट आए, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। राजेश्वर फूट फूट कर रोने लगा। सावित्री ने धीरे से कहा, आइए, कोई आपका इंतजार कर रहा है। वो उसे घर की ओर लेकर चली। घर पहुंचते ही 2 छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए आए और सावित्री से लिपट गए। सावित्री मुस्कुराकर बोली, ये तुम्हारे पिता हैं, जिनके लिए तुमने सदैव प्रार्थना की। दोनों बच्चे निर्दोष आंखों से राजेश्वर को देखते रहे। पिता को पहली बार देखकर उनके मन में उत्सुकता और प्रेम दोनों उमड़ आए। राजेश्वर घुटनों के बल बैठ गया और बच्चों को सीने से लगा लिया। उसका हृदय पिघल चुका था। 9 वर्षों का दर्द आंसुओं में बदलकर बहने लगा। उसने मन ही मन कहा, प्रभु, मैं इतना भाग्यशाली कैसे हो गया। राजेश्वर ने सावित्री से कहा, अब मैं सिर्फ आपका नहीं, ईश्वर का भी आजीवन भक्त रहूंगा। और उस दिन के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। दर्शक बंधु, सावित्री अब कामिनी के रूप में चंद्रपुर में प्रसिद्ध हो चुकी थी। उसकी सुंदरता, उसकी विनम्रता और उसके भीतर छिपी गहरी बुद्धिमानी की चर्चा अब नगर की गलियों, बाजारों, महलों हर जगह होने लगी। कोई उसे राजकुमारी कहता, कोई देवदूत और कोई कहता, ऐसी स्त्री इस धरती पर रोज पैदा नहीं होती। धीरे धीरे चंद्रपुर में उसके नाम का प्रभाव इतना बढ़ा कि नगर की सबसे प्रसिद्ध नर्तकी चंद्रिका स्वयं उससे मिलने आ पहुंची। चंद्रिका ने मुस्कुराकर पूछा, बहन, आप कौन सी भूमि की हैं? आपका नाम क्या है और चंद्रपुर आने का उद्देश्य? कामिनी ने शांत, सौम्य और धैर्य भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मेरा नाम कामिनी है, मैं कामरूप नगर से आई हूँ। चंद्रपुर की संस्कृति, यहाँ की परंपराएं और यहाँ के लोग, इनकी खूबियाँ सुनकर मैं इन्हें अपनी आंखों से देखने आई हूँ। कामिनी की वाणी इतनी मधुर, इतनी संयमित थी कि चंद्रिका तुरंत उसके प्रति सम्मान महसूस करने लगी। चंद्रिका ने कहा, बहन, आपकी कला की महिमा पूरे नगर में फैल रही है।
आपसे मिलने का सौभाग्य मिलना मेरे लिए सम्मान है। कामिनी ने बड़ी विनम्रता से उसे अपने शिविर में बुलाया, सत्कार किया, भोजन कराया और अपने धैर्य व संस्कारों से उसे प्रभावित कर लिया। कुछ देर बाद चंद्रिका बोली, बहन, आपका शिविर तो सुंदर है, पर आपके स्तर की स्त्री के लिए ये उचित स्थान नहीं। यदि आप चाहें तो मैं अपने महल में आपके लिए एक शाही कक्ष तैयार कर देती हूँ। कामिनी ने मुस्कुराकर उसकी बात स्वीकार कर ली और इस तरह वो चंद्रिका के महल में आकर रहने लगी। अब चंद्रपुर में उससे बड़ा कोई नाम न था। हर कोई उसकी प्रशंसा करता, उसकी शालीनता, उसकी बुद्धि, उसकी चतुराई, सबकी चर्चा होने लगी। कामिनी की चर्चा राजेश्वर के मित्र सुदर्शन के कानों तक पहुंची। लोगों ने उसे बताया, एक विलक्षण सुंदर, अत्यंत बुद्धिमान और अद्भुत कला वाली स्त्री चंद्रपुर आई है। सुदर्शन का मन डोल गया। उसने सोचा, मुझे तो उससे एक बार मिलना ही चाहिए। उसने कामिनी के पास एक दूत भेजा जो महंगे महंगे उपहार लेकर पहुंचा। दूत ने कहा, मेरे स्वामी ने आपके लिए नमस्कार और ये कीमती उपहार भेजे हैं। कामिनी ने अपनी आंखें उठाईं, शांत स्वर में बोली, उनसे कहो, उपहार मेरा मन नहीं जीतते। यदि उन्हें मुझसे मिलना है तो वे स्वयं आए। दूत ने लौटकर सब कुछ सुदर्शन को बताया और जैसा स्वभाव था, सुदर्शन अगले ही दिन रात में भव्य वस्त्र पहनकर कामिनी से मिलने निकल पड़ा। लेकिन उसे पता नहीं था, वो एक ऐसी स्त्री के दरवाजे पर जा रहा था जो उससे 100 गुना अधिक चतुर, 100 गुना अधिक धैर्यवान और 100 गुना अधिक बुद्धिमान थी। स्त्री द्वारपाल ने रोका, बिना स्नान प्रवेश निषिद्ध। सुदर्शन ने सोचा, अजीब नियम है, पर मानना पड़ेगा। उसने स्नान किया और पूरा एक पहर गुजर गया। दूसरी सेविका बोली, हमारी मालकिन से मिलने के लिए विशेष वेशभूषा अनिवार्य है। सुदर्शन ने मजबूरी में वस्त्र बदले। दूसरा पहर भी निकल गया। अब सेविकाएं बोली, खाली पेट हमारी देवी से मिलना वर्जित है। उसे महंगा स्वादिष्ट भोजन परोसा गया और तीसरा पहर भी बीत गया। अंतिम द्वार पर खड़ी स्त्री ने कठोर स्वर में कहा, अब यह समय मिलने का नहीं, लौट जाइए वरना मुश्किल खड़ी होगी। सुदर्शन समझ गया, उसे पूरी रात खेला गया, हंसाया गया और सबसे बड़ी बात, उसकी औकात बड़ी चतुराई से दिखा दी गई। वो अपमानित नहीं, शर्मिंदा होकर लौट आया। पहली बार उसे एहसास हुआ, इस स्त्री से उलझना आसान नहीं। सुदर्शन के लौटने के बाद उसने पूरी रात का किस्सा राजेश्वर को बताना शुरू किया। उसकी बातों में शर्म भी थी, हैरानी भी और कहीं न कहीं ये स्वीकार भी कि कामिनी कोई साधारण स्त्री नहीं, वो बेहद चतुर है। लेकिन जैसे ही ये बात राजेश्वर ने सुनी, उसके भीतर का पुराना जहर, अहंकार फिर से जाग उठा। चेहरा लाल, आवाज में तिरस्कार। वो बोल उठा, एक नर्तकी ने तुम्हें रोक दिया, तुम्हें धक्का देकर लौटा दिया। ये अपमान सहन नहीं होगा। मैं स्वयं जाकर उसे उसकी औकात दिखाऊंगा। उसे पता नहीं था कि किससे उलझने जा रहा है। जिसे वो नर्तकी समझ रहा था, वो उसकी अपनी पत्नी सावित्री थी, जो उससे 100 गुना ज्यादा चतुर और धैर्यवान निकली। राजेश्वर ने उत्तम वस्त्र पहने, भारी गहने साथ लिए और कामिनी के महल की ओर निकल पड़ा। पहले ही द्वार पर महिला द्वारपाल ने हाथ रोक दिया, रुको, प्रवेश नियम से ही मिलेगा। लेकिन राजेश्वर ने धन की थैली आगे बढ़ा दी। द्वारपाल तुरंत नरम पड़ गई। यही तो वो भूव थी। राजेश्वर समझता था कि हर दरवाजा धन से खुल सकता है। उसे ये नहीं पता था कि कुछ दरवाजे बुद्धि से खोले जाते हैं, और कामिनी बुद्धि की देवी थी। वो हर द्वार पर यही करता गया, कहीं सोने की मुद्राएं, कहीं चांदी के रत्न, कहीं बहुमूल्य उपहार, और धीरे धीरे कामिनी की ही बनाई योजना के जाल में फंसता गया। अंततः वो उस कक्ष तक पहुंचा जहां कामिनी बैठी थी। लेकिन आज उसका रूप इतना अलग, इतना भव्य, इतना दिव्य था कि राजेश्वर अपनी पत्नी को पहचान ही नहीं पाया। कामिनी ने उसका स्वागत किया, उसे ऊंचा आसन दिया और फिर नृत्य शुरू किया। वो नृत्य केवल कला नहीं था, वो एक दर्पण था जिसमें राजेश्वर का पूरा जीवन झलक रहा था। घमंड, अज्ञान, अहंकार और टूटते रिश्ते। नृत्य समाप्त हुआ और कामिनी ने बड़ी शालीनता से कहा। कई दिनों बाद एक शाम कामिनी ने गंभीर स्वर में कहा, राजेश्वर, मैं इस दुनिया में अकेली हूं। मैं अपने लिए एक योग्य जीवन साथी खोज रही थी और आज वो खोज पूरी हो गई। राजेश्वर का दिल तेज धड़कने लगा। कामिनी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? वो पहले से मोहित था,
अंधा था और भीतर से खाली था। उसने बिना एक पल सोचे कहा, हाँ, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। और इस तरह राजेश्वर ने दूसरी बार भी अपनी ही पत्नी से विवाह कर लिया, लेकिन पहचान नहीं पाया। राजेश्वर अब कामिनी के महल में रहने लगा। वो दिन भर उसके साथ समय बिताता, उसकी बातों में डूबा रहता और अपने घर, अपने मूल, अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुका था। सावित्री, अब कामिनी सब कुछ देख रही थी। उसने बदला नहीं लिया था, उसने बस समय को न्याय करने दिया था। और यही स्त्री का धैर्य है। वो तलवार नहीं उठाती, लेकिन सत्य की धार से अहंकार को काट देती है। अगर आप तैयार हैं, मैं अभी पार्ट 10 भेज देता हूं, जहां कामिनी राजेश्वर को छोड़कर जाती है। राजेश्वर जीवन से भटक जाता है और फिर उनके पुत्र का जन्म होता है। कामिनी यानी सावित्री जानती थी कि उसका कार्य अब पूर्ण हो चुका था। राजेश्वर अपने कर्मों में उलझ चुका था, अहंकार की आग में जल चुका था और अब उसके जीवन में वही फल उतरने वाले थे जो उसने स्वयं बोए थे। एक दिन उसने राजेश्वर से धीरे से कहा, स्वामी, मेरे राजा ने संदेश भेजा है। मुझे तुरंत अपने नगर लौटना होगा। यदि मैं नहीं गई तो वे मुझे दंडित कर देंगे। राजेश्वर का चेहरा उतर गया। वो पूरी तरह उससे बंध चुका था, अहंकार छोड़ चुका था और पहली बार उसके मन में किसी के जाने का भय पैदा हुआ था। लेकिन कामिनी ने अंतिम वार किया, मैं वचन देती हूं, जल्द ही लौटकर आपके पास आऊंगी। पर वो जानती थी अब लौटकर नहीं आना है। अगली सुबह वो चंद्रपुर छोड़कर चली गई। कामिनी के चले जाने के बाद राजेश्वर टूट गया। जिसने कभी अहंकार को सिरहाने रखकर सोया था, वो अब अकेला, शून्य और अंधकार में भटकता रहने लगा। उसने शराब को साथी बना लिया, जुए को सहारा समझ लिया और धीरे धीरे अपनी प्रतिभा, अपना तेज, अपना गौरव सब खो दिया। अब वो उसी नगर का साधारण, गिरे हुए मनुष्य जैसा हो चुका था जो कभी ज्ञान का राजा कहलाता था। यही कर्म का न्याय है। कर्म छाया की तरह साथ चलते हैं, देर से पर लौटते जरूर हैं। समय बीता और कुछ महीनों बाद सावित्री ने एक अत्यंत तेजोमय, ज्ञानवान पुत्र को जन्म दिया। वो बालक असाधारण था, बुद्धि में अद्वितीय, नीति में गहरा और तेज ऐसा जैसे भगवान के चरणों का आशीर्वाद उसके माथे पर अंकित हो। वो बड़ा हुआ, नीति शास्त्र सीखा, युद्ध कला सीखी और 10 दिशाओं में उसका नाम चमकने लगा। लेकिन एक दिन एक ताने ने उसकी दुनिया बदल दी। एक लड़के ने कहा, तू तो बिना बाप का है। ये शब्द उसके हृदय में अग्नि की तरह धस गए। वो दौड़ा अपनी माँ के पास, माँ, सच बताओ, मेरे पिता कौन है? सावित्री की आंखें भर आईं। उसने पूरी कथा कह दी। राजेश्वर का घमंड, उसका त्याग, उसका दूसरा विवाह और कैसे वो उसे छोड़कर चला गया। बालक की आत्मा जल उठी। उसने कहा, मैं अपने पिता को खोज कर लाऊंगा, उन्हें उनके कर्मों का दर्पण दिखाकर लाऊंगा। वो चंद्रपुर पहुंचा। कई दिनों की खोज के बाद उसे जुआ घर में एक टूटा हुआ, कमजोर, बिखरा हुआ मनुष्य दिखाई दिया। वही उसका पिता था, राजेश्वर। बालक ने बुद्धि की परीक्षा ली, पहेलियां पूछीं। राजेश्वर ने एक भी हल नहीं की। जो कभी विद्वानों का गुरु था, आज अपने ही पुत्र के सामने हार गया। यही कर्म का न्याय है। अगर भीतर अंधकार हो जाए तो ज्ञान भी दीपक नहीं जला सकता। बालक ने कहा, अब आप मेरे साथ चलेंगे। राजेश्वर विरोध भी नहीं कर सका। उसकी आत्मा हार चुकी थी। वो अपने पुत्र के साथ माधवपुर लौट आया। जैसे ही राजेश्वर महल में पहुंचा, वहीं सिंहासन पर बैठी एक दिव्य शांत प्रकाशमय स्त्री को देखकर उसका हृदय कांप उठा। वो कामिनी नहीं, सावित्री थी। उसने झुककर कहा, स्वामी, मैंने कहा था आप लौटकर मेरे पास ही आएंगे। राजेश्वर की आंखों में आंसू भर आए। वो कांपती आवाज में बोला, पर हमारा तो कभी मिलन ही नहीं हुआ, फिर ये पुत्र? सावित्री मुस्कुराई। याद है कामिनी, जो तुम्हें हर दिन नचाती थी, जो तुम्हें मोहित कर गई थी, जो तुम्हें सबक सिखा रही थी, वो कोई और नहीं, मैं ही थी। ये सुनते ही राजेश्वर वहीं गिर पड़ा। आंसू उसके पांव धोने लगे। वो टूट चुका था, अहंकार का हर कण पिघल चुका था। सावित्री ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखा। उठो राजेश्वर, मैंने कभी तुम्हें छोड़ा नहीं। तुमने स्वयं को भगवान से दूर कर लिया था। अब तुम्हारे भीतर का अंधकार मिट चुका है। राजेश्वर ने अपने पुत्र को गले लगाया और रोते रोते कहा, आज मैंने समझा, ज्ञान बड़ा नहीं होता,
विनम्रता बड़ी होती है। अहंकार मनुष्य को पहले भीतर से मारता है। भगवान की कृपा तब आती है जब मन पूरी तरह झुक जाता है। सावित्री बोली, यही शुक्र प्रदोष व्रत की महिमा है। जो मनुष्य अहंकार छोड़ दे, कर्म पवित्र कर ले और हृदय में दया जगा ले, उसके जीवन में शांति, सुख, धन, संतान सब कुछ लौट आता है। और दर्शक बंधु, यही इस महान कथा का अंत नहीं, यही उसका आरंभ है। उस दिन से राजेश्वर, सावित्री और उनका पुत्र धर्म, विनम्रता व प्रेम के मार्ग पर चलने लगे। उनके घर में सुख स्थायी हो गया। और आज भी कहा जाता है, जो मनुष्य शुक्रवार व्रत की कथा श्रद्धा से सुन ले, माँ लक्ष्मी उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और अज्ञान मिटा देती है।